नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है UP से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने अपडेटेड कराते हैं और ख़ासकर वह सभी वैकेंसी जो पेंडिंग में पड़ी हैं उनसे रिलेटेड जानकारी हम आपको मुहैया कराते हैं और जो नोटिफिकेशन आने वाले होते हैं उनसे भी रिलेटेड जानकारी हम आपको आप तक पहुँचाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उसी बीच जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं UP एक्सरे टेक्नीशियन, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी थी। इस पोस्ट के अनुसार जो ये पोस्ट है एक्सरे टेक्नीशियन, उसके लिए 382 पद, बहुत पद होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान थे। जो ऐसा होता है ना, जिन लोगों को आस होती है वही लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि सर आप हमें कुछ बताइए, तो हम उस पर काम भी करते हैं। तो बच्चा इसमें बात करते हैं, आवेदन जो थे वो 15/6/2023 को है। तो इतनी पुरानी भर्ती तो नहीं है जितनी आप लोग डर रहे थे। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर बहुत समय हो चुका है। ये बहुत समय नहीं होता, UP के नज़रिए से ये बहुत बड़ा समय नहीं होता। इस बात को आप अपने मन में रख लीजिए। बात कर रहे हैं यहाँ पर UP पैट इसमें मांगा था 2022 वाला पैट मांगा था। बेटा कितना मांगा था? 2022 वाला पैट मांगा था। इसका जो शॉर्ट लिस्ट डेट आया था, देखो बहुत जल्दी आया था। 25/10/2023 को इसका शॉर्ट लिस्ट डेट आया था। अब आपको पता है कि लगभग अगर हम इसका स्कोर देखें तो 15 गुना कैटेगराइज, तो ओवरऑल 30 गुना या 32 गुना बच्चों को बुलाते हैं। तो यहाँ पर 12,000 से लेकर 14,000 बच्चों को बुलाया जा सकता था अगर यहाँ पर आवेदन ज़्यादा होते तो। परंतु क्या हुआ कि ऋणात्मक अंक को छोड़कर जितने भी जीरो से ऊपर, यानी कि एक अंक से ऊपर वाले सारे थे, जीरो से ऊपर अंक वाले थे, उन सभी स्टूडेंट में कितने स्टूडेंट का क्वालिफाई किया गया? 2728 स्टूडेंट्स को ही क्वालिफाई किया गया मुख्य परीक्षा के लिए। तो मैं बात करने वाला हूं उन 2728 अभ्यर्थियों से जो कि इसमें आवेदन किए थे और शॉर्ट लिस्ट हो गए हैं। तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात हो सकती है, परंतु सभी जितने भी UP से जानकारी मुहैया चाहते हैं वो भी, उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि आपको जो है जुड़े रहना चाहिए, जिससे कि आपको पता चलना चाहिए कि हम किस क्षेत्र पर काम कर रहे हैं। रेगुलरली हमें काम होता है कि हम कुछ ना कुछ आपके लिए अपडेट लेकर आते हैं, जिससे कि हमें आपके जो भी कमेंट्स होते हैं उनको हम अपडेट कराते हैं। तो देखिए, इसमें न्यू सिलेबस अपडेट किया गया था। अभी नए सेशन में क्या था कि सिलेबस अपडेट किया गया था और ये अपडेट किया गया था 12 अक्टूबर 2023 को सिलेबस अपडेट करा दिया था। ठीक है दोस्तों, वहीं पर आप देखिए कंपटीशन तो यहाँ ही कम हो गया है। बहुत कंपटीशन कम हो चुका है, क्योंकि चाहिए थे 12 से 14,000 मुख्य परीक्षा कराने के लिए, परंतु मिल कितने पाए? 2728। तो अब इसमें ये भी एग्ज़ाम कब होगा और कट ऑफ क्या बन सकता है, इस पर भी बात करेंगे पूरे रिसर्च के बाद, पूरे एनालिसिस करने के बाद। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर एग्ज़ाम जो था वो 100 प्रश्न 100 अंक का एग्ज़ाम होने वाला है और 2 घंटे इसका समय रहेगा और 1/4 इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। ठीक है दोस्तों, इतना भी याद रखना है आपको। अब इसमें न्यू सिलेबस जो आया था वो क्या आया था, इसको भी समझ लेंगे। न्यू सिलेबस क्या था वो भी समझेंगे। सब्जेक्ट रिलेटिव नॉलेज जो होती है, यानी कि सब्जेक्टिव नॉलेज जो होती है, उसमें 65% और 65 अंक के। कंप्यूटर नॉलेज आपकी 15% और 15 ही अंक होने चाहिए। जनरल नॉलेज आपकी 20, और कहाँ की होनी चाहिए जनरल नॉलेज? ये UP की होनी चाहिए, यानी कि UP का GK, आपको UP की जानकारी होनी चाहिए, और 20% और 20 यहाँ से। इस तरीके से हमारे कितने प्रश्न बनते हैं? 100 प्रश्न बनते हैं और अंक भी 100। अब बच्चा एग्ज़ाम कब होगा? बहुत सारे बच्चों को सस्पेंस है कि फरवरी या मार्च में। देखिए ये एग्ज़ाम कब होगा मैं आपको बताता हूँ। ये एग्ज़ाम फरवरी के लास्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि भर्ती जो है ये ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है नहीं और केवल एग्ज़ाम 2728 लोगों को कराना है। और आपको पता है कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं जितनी भी हैं, योगी जी भी और मोदी जी भी, यानी कि माननीय प्रधानमंत्री जी भी और माननीय मुख्यमंत्री जी भी स्वास्थ्य से जुड़ी सभी बातों पर बहुत ज़्यादा गौर करते हैं। और आपको पता है ये बहुत इम्पोर्टेंट पद होता है एक्सरे टेक्नीशियन का। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़रूरत है इस पोस्ट की, तभी इन्होंने बहुत जल्दी जो है इसका शॉर्ट लिस्ट दे दिया था। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप अपनी तैयारी करके रखो। आपका फरवरी के लास्ट वीक में, जहाँ तक हम बता रहे हैं लास्ट वीक में आपका जो है ये एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मार्च तक ये एग्ज़ाम नहीं पहुँचेगा। मार्च तक आपका एग्ज़ाम नहीं पहुँचेगा। अगर 1-2%
1-2% अगर डिले हुआ तो फर्स्ट वीक आप मार्च मान कर चलिए। फिलहाल में आप तैयारी जो करेंगे वो फरवरी के लास्ट वीक को मानकर अपने मन में तैयारी कर लीजिए। अब मैं आपको और बताना चाहूँगा ये, क्योंकि ये कोई बड़ी वैकेंसी मतलब बड़ा सिलेबस नहीं है। आपको सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज रखनी है, कंप्यूटर ज्ञान रखना है आपको, और बस यूपी का जीके पढ़ना है, इतने हो जाएगा। एग्ज़ाम की बात हो चुकी है हमारी, क्या हो चुकी है? एग्ज़ाम की बात हो चुकी है, यानी कि आप फरवरी लास्ट वीक, क्योंकि आप देखिए यहाँ शॉर्ट लिस्ट 10 में हुई थी, तो 2 माह और आपके 4 से 4.5 माह में जब शॉर्ट लिस्ट दे सकते हैं तो एग्ज़ाम भी करा देंगे। फिलहाल में आयोग में इसके बारे में जनवरी और फरवरी के 15 फरवरी तक कोई भी जिक्र नहीं है। पूछा गया तो उन्होंने यही बताया इसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा। हमने पूछा चुनाव से पहले चुनाव के बाद, तो कहा कि चुनाव से पहले हो जाएगा। अरे बहुत सारी भर्ती जो पेंडिंग है हम सब चुनाव से पहले कराएंगे, समझ गए नहीं? क्योंकि नया विज्ञापन ही तो नहीं निकाल सकते, परंतु आप एग्ज़ाम करा सकते हैं, नियुक्ति करा सकते हैं। चुनाव में जो पिछली बार उत्तर प्रदेश पुलिस की नियुक्ति करा दी है, तो फिर आप ये मत घबराया करो कि संविदा पे जब आचार संहिता लग जाएगी तो ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। आपात स्थिति में एग्ज़ाम करा दिया इन्होंने, जब कोविड-19 में चल रहा था और लगा था लॉकडाउन, और लॉकडाउन भी एक प्रकार का आपात ही होता है, ठीक है, राज्य आपात मान के चलो लॉकडाउन को भी पूरी तरीके से। तो जब लॉकडाउन वाली कंडीशन में एग्ज़ाम करा सकते हैं, किस चीज़ का? आपका बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम करा दिया था और आपका पीसीएस का एग्ज़ाम करा दिया सरकार ने, तो फिर तो बाउंडेशन। तो आप इस चीज़ को दिमाग मत नहीं करो। पहले कभी ऐसा होता था कि आचार संहिता में एग्ज़ाम नहीं होते थे, मगर अब क्या होता है, आचार संहिता में आयोग होते हैं, अलग अलग आयोग काम करते हैं, ठीक है। उस चीज़ को आप ज़्यादा पैनिक मत हो, तो आपका एग्ज़ाम ये हो जाएगा। कट ऑफ की मैं बता दूँ कितनी तैयारी तुम्हें करके चलनी है, ज़्यादा पद है नहीं, इसलिए ज़्यादा आपको चिंता भी नहीं करनी है। आधे बच्चे तो होते हैं, ऐसे होते हैं जिनको कोई मतलब नहीं, फॉर्म भर देते हैं, वो कहीं ना कहीं जॉब करते होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जो बंदा अपने घर पर 60 से 65 अंक बना रहा है 1/4 करके काट कर, इतने बना रहा है, तो वो तो ठीक चल रहा है इस टाइम। 60 से 65 अंक बना रहा है तो वो तो ठीक चल रहा है, बिल्कुल अच्छे से चल रहा है, उसकी तैयारी विकट है। जब तक पेपर होगा ऐसे बच्चों का सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो आप ये कमांड करके चलिए कि अभी जो है आपको एग्ज़ाम टाइम तक 65 से 70 तक ले आओगे। उसके बाद आप हिमालय में भी चले जाना घूमने के लिए, आपको मेरिट से नहीं निकालेगा कोई भी। आप हिमालय में भी चले जाओगे घूमने के लिए तो आपको कोई भी मेरिट से नहीं निकालेगा, क्योंकि आपने स्कोर इतना कर दिया बेटा कि आपके स्कोर को कोई लगने वाला नहीं। तो 65 से 70 अगर आप आ गए तो फिर आपको कोई डरने वाली बात है नहीं। तो फिलहाल में ये एक मोटा आंकड़ा, वो एग्ज़ाम डिपेंड करता है, पेपर डिपेंड करता है, क्वेश्चन पेपर। मगर फिलहाल में अगर अभी भी प्रैक्टिस सेट में आपके इतने बनने हैं तो आपका लेवल ठीक चल रहा है, समझ गया नहीं? अगर आपको, क्योंकि इसमें वैकेंसी देखिए, पद वैकेंसी 382 और कुल मात्र फॉर्म जो है 2728 मतलब लोग शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं मुख्य परीक्षा के लिए। तो आप हिमालय पर चले जाना घूमने के लिए, ठीक है, जहाँ तुम्हारा मन करे घूमने चले जाना। 65 से अगर 70 के बीच आप बना देते हो तो आपको कोई भी एग्ज़ाम से बाहर करने वाला नहीं है, यदि आपके दस्तावेज सही हैं तो, ठीक है। तो ये थी आज की जानकारी। बहुत सारे बच्चे चिंतित थे इस चीज़ को लेकर भी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी वैकेंसियों पे सब लोग काम करते हैं, कॉपी पेस्ट कर देते हैं, कोई भी छोटी वैकेंसी को गौर नहीं करता। जब हम आपको UP से जुड़ी सारी बात कराते हैं, सारी जानकारी हम आपको देते हैं, तो आप हमसे उम्मीद करिए। और दोस्तों आज हम 9 बजे यानी हर संडे एवरी संडे जो है हम 9 बजे जो है लाइव आते हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहना। हम 9 बजे आपसे लाइव भी बात करेंगे, आप बिल्कुल ना घबराओ, ठीक है। तो जैसी कोई जानकारी मिलेगी इससे रिलेटेड हम आपको ज़रूर मुहैया कराएंगे, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही पहले कराएंगे। तो इसलिए वो जानकारी आपको जब मिल पाएगी जब अब आप हमारे चैनल से जुड़े रहोगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर दोगे, बेल आइकन ऑन कर दोगे, तो हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो का नोटिस आपके पास तुरंत पहुंचेगा, ठीक है बच्चों। तो जब भी मिलते हैं, अब कोई जैसी विशेष जानकारी मिलती है इसकी, तो जब आपको हम मुहैया कराएंगे, जो हमने बताया था आपको वही हुआ, क्योंकि हमारी बात को लिख लिया करो सही तरीके से जो भी हम बोल रहे हैं, ठीक है भैया। तो मिलते हैं जब भी, तो जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।